गूगल मैप के अब लदने वाले हैं दिन। खत्म हो जाएगी गूगल मैप की बादशाहत। गूगल मैप का आने वाला तगड़ा प्रतिद्वंदी गूगल। जी हाँ, वो नाम जो आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। जानकारी हासिल करना हो, कहीं जाना हो, कोई रिसर्च करनी हो, किसी शख्स के बारे में जानना हो, कोई पता मालूम करना हो, कोई खबर जाननी हो, सब कुछ गूगल बाबा की डिक्शनरी में मौजूद है। बस बोलने भर की देर है। गूगल बाबा फौरन सब कुछ बता देते हैं, हमारी समस्या का समाधान कर देते हैं। शायद इसीलिए आज गूगल बाबा की प्रसिद्धि हर जगह है। हर कोई गूगल बाबा से परिचित है, उनके बारे में जानता है, उन पर विश्वास करता है। हम कहीं भी जब अनजान मंजिल पर निकलते हैं तो हमें टेंशन नहीं होती है, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन करने वाले गूगल बाबा हमारे साथ होते हैं, जो रास्ते की पूरी जानकारी हमें मुहैया करा देते हैं, हमें उस जगह आसानी से पहुंचा देते हैं जहां हमें जाना होता है। यही नहीं, अगर हमें रास्ते में कुछ खाना हो तो गूगल बाबा होटल का पता बता देते हैं, पेट्रोल भरवाना हो तो पंप तक पहुंचा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि गूगल बाबा हमारी सारी मुश्किलें हल कर देते हैं और हमारी यात्रा को सुखद बना देते हैं। शायद इसीलिए आज तक गूगल बाबा का कोई तोड़ नहीं बन पाया है। हालांकि मार्केट में बहुत सारे नेविगेशन सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन गूगल बाबा की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे पाया है। उनकी बादशाहत आज भी कायम है। लेकिन कहते हैं ना, हर शेर को कोई ना कोई सवा शेर जरूर मिलता है। लिहाजा अब गूगल का भी तोड़ बाजार में आने वाला है, जिससे गूगल बाबा की टेंशन बढ़ने वाली है, उनकी सत्ता को चुनौती मिलने वाली है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर गूगल बाबा की सत्ता को चुनौती देने वाला कौन आ गया है? कौन है जो उनके सिंहासन पर कब्जा करना चाहता है? आखिर ये कैसे गूगल बाबा की जड़ों को हिलाएगा, कैसे अपना राज स्थापित करेगा? दोस्तों, एक वक्त था जब भारत हर चीज के लिए दूसरे देशों पर आश्रित था। उसे अपनी जरूरत का ज्यादा से ज्यादा सामान दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था। लेकिन समय के साथ साथ हालात बदले और भारत धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता चला गया। विगत 10 सालों में भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने में खासी प्रगति की है। अब भारत हर उस फील्ड में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है जहां उसका वजूद नहीं था। इसी कड़ी में अब भारत की एक निजी कंपनी अपना नेविगेशन सिस्टम लॉन्च करने जा रही है, जिसके जल्द बाजार में आने की संभावना है। फिलहाल ये नेविगेशन सिस्टम अभी ट्रायल पर चल रहा है और जल्द ही इसके धरातल पर उतरने की संभावना है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर भारत की कौन सी कंपनी गूगल को टक्कर देने के लिए बाजार में आ रही है? उस कंपनी का नाम क्या है? आखिर ये कंपनी कैसे नेविगेशन सिस्टम में गूगल को मात देगी, कैसे उसकी बादशाहत को खत्म करेगी? क्या इससे पहले भारत की किसी कंपनी ने गूगल के गूगल मैप को चुनौती नहीं दी थी? आपके इन सवालों का जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। गूगल मैप की वाट लगाने की तैयारी। ओला मैप अब करेगा आपका सफर आसान। दोस्तों, भारत में गूगल मैप्स बेहद ही आम हो गए हैं और हर स्मार्टफोन में इनका इस्तेमाल लोग करते ही हैं। फिर चाहे अपनी मंजिल पर समय से पहुंचना हो या फिर आसपास की किसी लोकेशन को तलाशना हो, हर मामले में गूगल मैप बड़े काम आता है। लेकिन गूगल मैप को टक्कर देने के लिए मार्केट में एक बड़ा दावेदार सामने आया है और ये कोई नई कंपनी नहीं बल्कि जानी मानी कैब प्रोवाइडर कंपनी ओला है। और अब अपनी मैप सर्विस लेकर आ रही है, जिससे गूगल मैप्स को बड़ा खतरा नजर आने लगा है। दोस्तों, आपको ओला के इस धमाके के बारे में बताऊंगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत ने पहले ही अपना एक नेविगेशन सिस्टम लॉन्च कर रखा है, जिससे गूगल पहले ही डरा हुआ है? यहाँ सवाल ये उठता है कि इस नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? भारत में क्या लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या गूगल की तरह इसकी भी प्रसिद्धि है? आखिर क्या है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक? दुनिया के अन्य नेविगेशन सिस्टम की तुलना में कितना अलग और बेहतर है? दोस्तों, सरकार देश में बेचे जाने वाले नए उपकरणों में अपने नाविक नेविगेशन सिस्टम के लिए समर्थन सक्षम कराने के लिए स्मार्टफोन निर्माताओं पर जोर दे रही है। दोस्तों, नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ से डेवलप एक स्वतंत्र स्टैंड एलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। साल 2006 में 17.4 करोड़ डॉलर की लागत वाले प्रोजेक्ट नाविक की शुरुआत हुई थी। इसके 2011 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन ये 2018 में चालू हो पाया। नाविक में 8 उपग्रह शामिल हैं। ये भारत के पूरे भूभाग को कवर करता है। इसकी सीमा 1500 किलोमीटर तक है। वर्तमान में नाविक का उपयोग सीमित है। इसका इस्तेमाल सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग में किया जा रहा है। गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों को आपातकालीन चेतावनी अलर्ट प्रदान करने के लिए ये उन जगहों पर प्रयोग में लाया जा रहा है जहां कोई टेरेस्ट्रियल नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। हालांकि कॉन्स्टलेशन के कई उपग्रहों का एक्सपायर होने का समय आ गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अब इनमें से कम 5 को बेहतर एल बैंड से बदलने की योजना बना रहा है। इससे लोगों को बेहतर ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विसेज प्रदान करने में सक्षम बन जाएंगे। दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन ने एक साक्षात्कार में कहा कि हमारे पास उत्पादन में 5 और उपग्रह हैं। निष्क्रिय उपग्रहों को बदलने के लिए उन्हें समय समय पर प्रक्षेपित किया जाना है। नए उपग्रहों में L1, L5 और S बैंड होंगे। सोमनाथ ने बताया कि नाविक प्रणाली पूर्ण परिचालन स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसके साथ उपग्रहों में से कुछ विफल हो गए हैं। अंतरिक्ष एजेंसी ने नाविक की पहुंच का विस्तार करने के लिए मध्यम पृथ्वी कक्षा में अतिरिक्त 12 उपग्रहों प्रक्षेपित करने की अनुमति के लिए सरकार से भी संपर्क किया है। वर्तमान में नाविक द्वारा उपयोग किए जाने वाले 7 उपग्रहों में से 3 भूस्थैतिक कक्षा में है और 4 भूसमकालिक कक्षा में है। साथ ही उपग्रहों का वर्तमान समूह L5 बैंड और S बैंड में काम करता है, जिनका उपयोग परिवहन और विमानन क्षेत्रों के लिए किया जाता है। सोमनाथ ने कहा कि हमें
में नए उपग्रहों को L1 बैंड से लैस करना होगा, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए एक विशिष्ट GPS बैंड है। दोस्तों, इसरो अध्यक्ष ने कहा कि नाविक के लिए बनाए जा रहे नए उपग्रहों में विभिन्न उपयोग, विशेष रूप से रणनीतिक क्षेत्र के लिए सिग्नल की सुरक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी। दोस्तों, नाविक और अन्य नेविगेशन सिस्टम में मुख्य अंतर इनकी तरफ से कवर किया जाने वाला सर्विस एरिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जीपीएस दुनिया भर में यूजर की जरूरत को पूरा करता है। जीपीएस के सैटेलाइट दिन में 2 बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। वहीं नाविक वर्तमान में भारत और आसपास के क्षेत्रों में उपयोग के लिए है। जीपीएस की तरह 3 और नेविगेशन सिस्टम हैं जो वैश्विक कवरेज वाले हैं। इसमें यूरोपीय संघ का गैलीलियो, रूस का ग्लोनास और चीन की बाइडो शामिल है। जापान द्वारा संचालित QZSS जापान पर फोकस करने के साथ ही एशिया ओशिनिया क्षेत्र को कवर करने वाला एक अन्य रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। भारत की 2021 उपग्रह नेविगेशन मसौदा नीति में कहा गया है कि सरकार नाविक सिग्नल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रीजनल से ग्लोबल तक कवरेज का विस्तार करने की दिशा में काम करेगी। इस तरह नाविक दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी सेवाएं देगा। सरकार ने अगस्त में कहा था कि स्थिति सटीकता के मामले में नाविक संयुक्त राज्य अमेरिका के जीपीएस जितना अच्छा है। दोस्तों, मौजूदा समय में जीपीएस समेत अन्य नेविगेशन सिस्टम संबंधित राष्ट्रों की रक्षा एजेंसियां द्वारा संचालित होते हैं। ऐसे में संभव है कि नागरिक सेवाओं को नीचा या अस्वीकार किया जा सकता है। इसके उलट नाविक एक स्वदेशी पोजीशनिंग सिस्टम है जो भारतीय नियंत्रण में है। इसमें किसी देश की तरफ से सर्विस वापस लेने या अस्वीकार करने का कोई रिस्क नहीं है। भारत भी अपने मंत्रालयों को स्वदेशी नाविक आधारित समाधान विकसित करने में लगे स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नाविक का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। दोस्तों, यहाँ आपको ये बता दूं कि गूगल मैप से कहीं बेहतर काम करने वाला मैप माई इंडिया नेविगेशन भी भारत के पास मौजूद है। मैप माई इंडिया गूगल से है बहुत बेहतर। फ्लाईओवर या लेन चुनने में नहीं होगी परेशानी। दोस्तों, गूगल मैप्स का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है। कंपनी गूगल मैप के जरिए अच्छा रेवेन्यू भी कमाती है। गूगल मैप का इस्तेमाल कर लोग अलग अलग चीजें आवश्यकता अनुसार खोज पाते हैं। लेकिन आपने इस ऐप में ये बात गौर की होगी कि जब आप वाहन चलाते हुए किसी फ्लाईओवर या चौराहे दोराहे पर पहुंचते हैं तो कई बार आपको रास्ता चुनने में परेशानी होती है कि आखिर फ्लाईओवर में ऊपर रहना है या रास्ता बदलना है। वहीं चौराहे पर भी रास्ता चुनने में लोगों को परेशानी होती है। कई बार गलत लेन चुनने की वजह से लोगों का फजीता हो जाता है और फिर उन्हें यू टर्न लेकर वापस सही मार्ग पर आना पड़ता है। अगर आप भी गूगल मैप को यूज करते हुए इस समस्या से जूझ रहे हो तो इसका अच्छा एक विकल्प मौजूद है। मैप माई इंडिया भारत में सबसे लोकप्रिय डिजिटल मैप ऐप में से एक है। इस ऐप का इस्तेमाल भारत में कई लोग करते हैं। इस बीच मैप माई इंडिया ने अपने मैपल्स ऐप के लिए जंक्शन व्यू नामक एक नया फीचर इसमें ऐड किया है। इस फीचर के आने से अब लोगों को जंक्शन या चौराहों में पहुंचने पर ये 3D इमेज दिखाएगा और किस रास्ते या लेन को चुनना है इसकी जानकारी एक एरो के रूप में देगा। अगर आपको किसी फ्लाईओवर पर ऊपर रहना है तो उसके लिए एरो ऊपर की तरह दिखाएगा। वहीं अगर नीचे आपको जाना है तो एरो नीचे मुड़ा होगा। एंट्री और एग्जिट का ध्यान रखते हुए ये ऐप आपको रियल टाइम सही जानकारी आसानी से समझाएगा। जंक्शन व्यू फीचर के डेटाबेस में विभिन्न जंक्शनों की हजारों तस्वीर रिकॉर्ड है। वर्तमान में दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, गुड़गांव, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, लुधियाना, चेन्नई, लखनऊ समेत भारत के कई प्रमुख शहरों में उपलब्ध है। मैपल्स ऐप लोगों को अगले जंक्शन, लेन की जानकारी, फ्लाईओवर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट आदि बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, जिससे सड़क पर चलना आसान और सुरक्षित हो जाता है। दरअसल कई बार गलत लेन या गलत रास्ता चुनने के चक्कर में लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। ये ऐप पहले से ही रास्ते की जानकारी बताता है, जिससे अंत समय में लोगों को परेशानी नहीं होती। मैपल्स ऐप गूगल मैप और वेज ऐप से बेहतर तरीके से लोगों को 3D इमेज के माध्यम से नेविगेट करता है। दोस्तों, अब जब भारत में एक और नेविगेशन सिस्टम आने को तैयार है तो सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे अपने आप को गूगल से बेहतर साबित करेगा। ओला मैप दे पाएगा गूगल मैप को टक्कर? क्या भारत में गूगल मैप की हिला पाएगा जड़ें? दोस्तों, आपको बता दूं कि ओला जल्द ही अपना नेविगेशन सिस्टम लॉन्च करने जा रही है जो गूगल मैप्स को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में नजर आ रहा है। अभी तक मार्केट में कई ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनमें सबसे ऊपर है गूगल मैप्स, जो न सिर्फ आपको आपकी लोकेशन बताता है बल्कि आपके डेस्टिनेशन तक जाने का समय और सबसे तेज रास्ता भी बता देता है। यहाँ तक कि आपके रास्ते में पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप की भी जानकारी देता है। गूगल मैप्स की बदौलत ग्राहक आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब ओला मैप्स इससे आगे निकलने की तैयारी में है। आपको बता दें कि ये नेविगेशन सिस्टम जल्द ही लॉन्च हो सकता है और ये अभी टेस्टिंग मोड में नजर आ रहा है और इसकी जानकारी खुद कंपनी के CEO भावेश अग्रवाल की तरफ से साझा की गई है। जब ये ऐप लॉन्च होगा तो ऐसा माना जा रहा है कि इससे गूगल को कड़ी टक्कर मिलेगी, क्योंकि अभी तक नेविगेशन सेक्टर में गूगल का ही सिक्का चलता है और अब एक नया प्रतिद्वंदी गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए तैयार नजर आ रहा है।